वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्ख़िहि। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। छोटे बच्चे अगर जाना चाहते ने तो जा सकते ने। बाहर वाले भाइयों वास्ते गुजारिश है, मौजबाना गुजारिश है कि अंदर तशरीफ ले आओ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बैठे रहें, जाओ सोना, बैठे नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। खामोश हो जाए। हमारे काबिल कदर भाई शेख आज़म तारक साहब, उन्होंने फरमाया कि तरदीद नहीं करनी। बरक साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बातें की हैं, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। लेकिन उन्होंने वक़्त लेकर बाद में कह दिया कि माज़रत टाइम ज़्यादा ले लिया है। तो मुझे टाइम पहले ही उन्होंने कहा है मुख्तसर, तो मैं मुख्तसर वक़्त में माज़रत ही कर सकता हूँ, आप परेशान ना हो। लेकिन जो मुझे मुख्तसर वक़्त मिला है ना, मुख्तसर का मतलब होता है मेरी थोड़ी सी बातें होंगी, थोड़ी सी तवज्जो भी होगी। मैं इंशाअल्लाह रहमान कोशिश करूँगा। 15 मिनट मुझे मिले हैं, मैं अपनी बात को 13 मिनटों में ख़त्म करने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। हमें जो भी इंसान है वो अपने आप को बेहतर ही समझता है, अपने आप को सियाना समझता है। यहाँ तक कि परले दर्जे का कोई बदमाश है, डाकू है, चोर है, वो भी कहता है कि तो मेरे रंगा बंदा नहीं लभना। अपने आप को वो भी बेहतर समझता है, लेकिन बेहतर वो नहीं है जो अपनी ज़बान से अपने आप को बेहतर कहता है। मैं अपने आप को जितना मर्जी बेहतर कह लूँ, बेहतर बना लूँ, बेहतर वो है जिसको हमारे पाक नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नबूवत वाली ज़बान से ये फरमा दें कि तुम में से बेहतरीन वो इंसान है, वो है बेहतरीन इंसान। आइए इस मुख्तसर सबकत में हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन लोगों को बेहतरीन फरमाया। क्योंकि हमारा ईमान है, हमारा यकीन है, नहीं तो होना चाहिए कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मर्जी सिर्फ अल्लाह की होती है, नबी अपनी मर्जी से बात नहीं करता। जो करता है, जो फरमाता है, जो कहता है, वो अल्लाह के हुक्म से फरमाता है, अल्लाह की वही से बोलता है। अब गोया के जो बोलता है वो अल्लाह की वही होती है, वो हक होता है, वो सच होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं खैरुन नासी मन युरजा खैरन व युमना शर्र। लोगों, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है मन युरजा खैरन, जिससे लोग खैर की उम्मीद रखें, खैर की उम्मीद रखें और उसके शर से अपने आप को महफूज रखें। ये तुम में से बेहतरीन इंसान है। खैरुन नासी मन युरजा खैर,
बेहतरीन इंसान वो है जिससे लोग उम्मीद रखें खैर की, भलाई की, नेकी। बाज़ दफा होता है मजलिस लगी होती है, आने वाला ना एक शख्स आ रहा है, दरवाजे से गुजरा है, तो वो सारे लोग लो जी माशाल्लाह कितना नेक आदमी आ रहा है, अब तो हमें बड़ी खैर की तो बात बताएगा, नेकी की बात बताएगा, कोई हमारी इस्लाह कर देगा, हमारे मसले का हल कर देगा, बंदा बड़ा चंगा आ गया। बाज़ दफा इसके बरक्स होता है, कोई आने वाला आता है, कोई उनका काम खराब गया, इन्हें आगे ना कोई चौथी सजनी, इन्हें आगे ना कोई शादी बुलाना है, इन्हें आगे लड़ाई तो फसाद की गल ही करनी। फरमाए इन दोनों में से आप अपना शुमार किसमें करते हैं कि मेरे आने से किसी को खुशी होती है, मेरे आने से कोई खैर की उम्मीद रखता है, कोई भलाई और बेहतरी की तरफ अगर कोई कहता है, तो मैं समझ सकता हूँ कि उस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, खैरुन नासी मन युरजा खैरन, कि लोग जिससे खैर की उम्मीद रखे ना, ये बेहतरीन इंसान। और मुसलमान की तारीफ क्या है? अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान उसको कहते हैं जिसकी जबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हो जाएं, वो मुसलमान। मैं जरा अपना अंदाजा लगाऊं, अपना मुहासबा करूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जबान से शायद मेरे माँ बाप भी महफूज नहीं है, शायद मेरी औलाद भी महफूज नहीं है, शायद वो इमाम भी महफूज नहीं है जिसके पीछे मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, शायद वो मुक्तदी भी महफूज नहीं है जिनकी मैं इमामत करवा रहा हूँ। फरमाया लोगों तुम्हें से बेहतरीन इंसान वो है जिससे शर से लोग महफूज रहे और तुमसे खैर की उम्मीद रखें, वो सबसे बेहतरीन इंसान है। अब हमने सोचना है कि क्या मेरे अंदर खैर मौजूद है, क्या मेरे अंदर बेहतरी मौजूद। आप जानते हैं ना कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अभी नबूवत नहीं मिली थी, तो एक मसला बैतुल्लाह की तामीर का हुआ, बैतुल्लाह तामीर हुई, तो उस वक्त ना एक इख्तिलाफ हुआ हजर अस्वद का। अल्लाह ताला हमें मौका नसीब फरमाए उसको बोसा लेने का। जब वो आया था ना, जन्नत का पत्थर आया था, उस वक्त हजरे अबियस था, सफेद था, दूर से भी ज्यादा सफेद था, चमकता था, लेकिन गुनाहों की वजह से, उनको चूसने की वजह से अब वो हजरे अस्वद है। अल्लाह ताला हमें उसको छूने का सादत नसीब फरमाए। जब उसको रखने की बारी आई ना, तो इख्तिलाफ शुरू हो गया कि हर कबीला कहता मैंने रखना है, मैंने ये सादत हासिल करनी है, ये मेरी सादत होगी, मैं खुश नसीब हूँ, इसको मैं रखूंगा। यहाँ तक के लड़ाई शुरू हो गई, तलवारें म्यानों से बाहर आ गई। एक बुजुर्ग बैठे हुए तो उसने कहा यार बात सुनो, शोर ना करो, लड़ाई ना करो, मेरी एक बात है, आप इधर रहो, जो सुबह को सबसे पहले बंदा आएगा ना अल्लाह के घर में, जो भी आएगा ना उससे फैसला करवा लेना, जो वो फैसला कर देगा ना उसको मिल। सबने कहा ठीक है। अब वो तहज्जुद के वक्त तन्हाई में जो भी आएगा तो अल्लाह का नेक बंदा ही कोई आएगा। लोग इंतजार करते हैं, देखते हैं, तहज्जुद का वक्त होता है, सुबह का वक्त होता है, आने वाली शख्सियत आती है, दरवाजे से देखते हैं, दूर से निगाहें पड़ती है, तो एक आने वाला शख्स आता है जिसके बारे में उसी वक्त उन्होंने कहा था जा सादिकुल अमीन, ये सादिक आया है, अमीन आया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। सारों ने खुशी का इजहार किया, हम राजी हैं, हमें खुशी है, जो ये फैसला करेगा ना ये सही करेगा, हम खुश हैं, इसके फैसले पे हम राजी हैं। अब फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका फैसला किया और बेहतरीन फैसला। अब हम उस नबी की उम्मती हैं ना, अब हमें भी तो देखकर कहे कि ये खैर है इससे। मैं तो कहूँगा यार कोई बच्चा कुछ मौलवी साहब मोबाइल को तो खरीदा है, मैं कहा यार वो फलानी दुकान का ओए होए अरे जी लुट लिया हमने तो, इस वास्ते तो डांगी मारता है, ये तो कोई खैर नहीं है यार। मेरी चीज मस्जिद में रह गई,
मेरी चीज किसी घर में रह गई, किसी दुकान में रह गई, मेरी चीज मोबाइल में उधर रह गई। वो नहीं कारी साहब परेशान ना हो, तुम्हारा मोबाइल तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि वो बंदा अमानतदार है, वो किसी से धोखा नहीं करता, किसी से फ्रॉड नहीं करता, किसी की अमानत में खयानत नहीं करता। आप परेशान ना हो, शायद ये लक़ब मुझे और आपको भी मिल जाए। बेहतरीन इंसान वो है जिससे खैर की उम्मीद रखी जाए। अल्लाह मेरे अंदर भी आपके अंदर भी ये वसफ पैदा फरमाए। आमीन। दूसरी बात फरमाई, खैरुकुम लिअहली व अना खैरुल लिअहली। लोगों तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन। और फरमाया लोगों मैं अपने घर वालों के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना सवाल किया गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पूरी दुनिया में से सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल करने वाले ने बड़ा सवाल किया कि आका आप बताएं कि आप दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? तो रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सवाल करने वाले, मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मोहब्बत करता हूं तो अपनी बीवी आयशा से मोहब्बत करता हूं। रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। खैरुकुम खैरुम लिअहली व अना खैरुल लिअहली। लोगों तुम से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है, अपनी बीवी के लिए बेहतरीन है, अपने औलाद के लिए बेहतरीन है। क्या ये मेरे अंदर भी मौजूद है? क्या ये खूबी आपके अंदर भी मौजूद है? मैं सारा दिन दुकानदारी पे अपने ग्राहकों के साथ ना बड़ी अच्छी डीलिंग कर लेता हूँ, इसलिए कि मैंने कमाई करनी होती है ना, पैसे बटोरने होते हैं। हमारी बहनें दुकानों पे चली जाती है ना, अल्लाह उनके हाल पे रहम फरमाए, वो बड़ी खुश होती है, बड़ा मुंडा चंगा सी आसास पे गला करता दुकानदार बहुत अच्छा, इसलिए उसने कमाई करनी थी ना, पैसे लेने थे। अब ये अपने ख्यालात पे आकर हमारी बहन बड़ी खुश होती है कि मैंने इतनी चीज इतने के पैसों की मैंने उसको ना इतने की ले आई हूँ। हालांकि हकीकत ये है वो तो आपको उठा कर रहा था, वो आपसे इतने पैसे पहले ही कमा रहा था। लेकिन यही मेरी बहन, यही मेरा भाई दुकान पर बैठा तजारत कर रहा है, ये बड़े मुस्कुराते चेहरे से मिलता है, लेकिन यही जब घर पहुंचता है इसका रवैया बदल जाता है, इसके तेवर बदल जाते हैं। अपनी बीवी से अखलाक वो क्यों नहीं इख्तियार करता? इसलिए कि इसकी निगाह दूसरों के ऊपर होती है। दूसरी बड़ी औरतें इनको अच्छी लगती हैं, अपनी बीवी क्यों नहीं अच्छी लगती? दूसरी बीवियों को लोग दूसरों के खामद बड़े अच्छे लगते हैं, अपना खामद क्यों नहीं अच्छा लगता? खैरुकुम खैरुम लिअहली व अना खैरुम लिअहली। लोगों तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो अपने घर वालों के लिए बेहतरीन है। अल्लाह हमें भी ये वसफ इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए अपने घर वालों के लिए। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। लोगों अपने आप को भी जहन्नम से बचाओ, अपने अहल और याल को भी जहन्नम से बचाओ। मैं तो नमाजी हूँ, सफ़े अव्वल का नमाजी हूँ, पांचों नमाजें बाद जमात अदा करता हूँ, तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, लेकिन मेरी औलाद बेनमाज है, मेरी बीवी बेनमाज है, मेरी बेटी बेनमाज है, उसकी जिम्मेदारी किसने लेनी है? अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अगर तुम्हें अल्लाह ने औलाद दी है तो कल क़यामत के दिन इस औलाद की तरबियत के बारे में तुमसे सवाल किया जाएगा। तुम्हें औलाद दी थी, क्या उसकी तरबियत भी की थी? आज फिक्र है, लमा फिक्रिया है, ये तरबियत का हिस्सा है, ये आज हमारे इस दर्स का ये सबक है कि हम अपने घर वालों के लिए अपने आप को बेहतरीन बनाए। हमारा रवैया घर वालों के लिए भी अच्छा होना चाहिए, घर वालों को भी चाहिए अपने खामदों का, खामद को चाहिए अपनी बीवी के लिए नरम मिजाज होना चाहिए, अच्छा रवैया। रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु। लोगों तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और लोगों को सिखाता है।
शायद मालूम तुम्हारी घड़ी है, शायद मुझे टाइम पता नहीं कितने मिनट शायद आपको आधा घंटा दिया है, खोल के 10 मिनट हो गए, 3 मिनट मेरे बाकी है। नहीं 15 मिनट 10 मिनट नहीं माजूद 15 मिनट हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, लोगों तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान की तालीम हासिल करता है, कुरान सीखता है और लोगों को सिखाता है। ये दुनिया में सबसे बेहतरीन इंसान है। और एक हदीस में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज हम बड़े बहाने कर लेते हैं ना, हमें पढ़ना नहीं आता, जुबान मोटी होगी, बड़े हो गए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो कुरान को पढ़ने की कोशिश करता है फिर आ करके पढ़ता है ना, अटक अटक के पढ़ता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने कितनी अज़मत दी है, कितनी शान दी है। फरमाया जो आम कारी पढ़ता है ना, आम हाफिज पढ़ता है ना, आम बंदा पढ़ता है ना, अल्लाह उसको एक लफ्ज के बदले 10-10 नेकियां अता फरमाते हैं। लेकिन ये जो कुरान से मोहब्बत करता है, उसको पढ़ना नहीं आता, अटक अटक कर पढ़ता है, ठहर के पढ़ता है, लड़खड़ा कर पढ़ता है, अल्लाह इसको 10 नहीं बल्कि 20 नेकियां अता। कभी यार कोशिश करो तो सही, कुरान को सीखने की कोशिश करो तो सही। खुश नसीब हैं वो बच्चे जो कुरान को पढ़ते हैं, खुश नसीब है वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को कुरान के लिए, दीन तालीम के लिए, कुरान की तालीम के लिए वक़्फ़ किया है। और खुश नसीब है वो असातिज़ा, वो मुअल्लिमीन जो बच्चों को तालीम देते हैं। ये बेहतरीन काम है। ये वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, लोगों तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो कुरान को सीखता है और दूसरों को सिखाता है। कुरान को सीखने वाले इन सारी बातों का खुलासा ये है। मेरे 1 मिनट बाकी है, खुलासा सुनिए। ये सारी इबादत, सारे आमाल, सारी इबादत का मजमुआ, खुलासा, निचोड़ ये है कि अपने रवैये सही करो, अपना किरदार सही करो, अपनी जबान सही करो, अपनी शक्ल सूरत सही करो, अपना लिबास वज़ाकता सही करो। ये ना हो कि एक आदमी सबसे अव्वल का नमाजी हो, रात की तहज्जुद पढ़ने वाला हो, लंबी लंबी इबादत करने वाला हो, लेकिन वो जब बोले इतना घटिया बोले, इतनी गंदी ज़बान इस्तेमाल करे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक औरत है नफली इबादत करती है, रात की तहज्जुद भी पढ़ती है, नफली रोजा भी रखती है, लेकिन फरमाया सिर्फ उसे एक जुर्म है, अपनी जबान से ना हमसायों को बड़ा तंग करती है। अब ये गवाही मामूली गवाही नहीं है, असहाबा रसूल की गवाही है। सहाबा गवाही दे रहे हैं कि या रसूलल्लाह ये तहज्जुद गुज़ार औरत है, रात की नफली इबादत करने वाली औरत है, नफली रोजों का इस्तेमाल करने वाली है, इतनी पाक-बाज़, इतनी मोमना औरत है, लेकिन एक ही कसूर है कि इसकी ज़बान सही नहीं है। फरमाया हिया फिन्नार, ये औरत जहन्नमी औरत है, इसकी सारी इबादत साया है, सारी इबादत बर्बाद है जब इसका किरदार सही नहीं है, रवैया सही नहीं है। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे बेटों, अपने रवैयों को सही करो। एक आलिम दीन है, उसका रवैया सही होना चाहिए। एक नमाजी है, उसका रवैया सही होना चाहिए। एक तालिब इल्म है, कुरान को पढ़ने वाला है, उसका किरदार भी सही होना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैया इल्लल बलाग।